हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर हम लोग एडवांस की ओर जाएंगे। ओके, तो आप लोगों के लिए टास्क डेली मिलने लगा है, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली टास्क मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जो आप लोग पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत, वो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो पॉलिटी की एक बुक है जो एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है। हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बुक आपको कुछ इस तरह से रियल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। ये रियल पिक है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी पॉलिटी और ये पार्ट 1 है। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कभी मैं यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, कभी पॉलिटी बोल रहा हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं देखिए आपको एकदम बेसिक से ले चलता हूँ, एकदम जीरो से। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो पूरा पॉलिटी पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर ही नहीं पता होता। तो चलिए पहले हम लोग इसका बेसिक अंतर देख लेते हैं कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है। कभी आप लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की क्लास चल रही है, कभी कोई कहता है राज व्यवस्था इनकी पॉलिटी की क्लास चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए हम दोनों को पहले अच्छे से देख लेते हैं, और मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पूरा का पूरा संविधान और पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला। ओके, पॉलिटी को बोलते हैं राज व्यवस्था। ओके, अब देखिए संविधान और पॉलिटी, इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। क्या है वो आपको समझना जरूरी है। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित दस्तावेज है। सिर्फ क्या है, एक लिखित दस्तावेज है। जिस तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक जैसे ये रॉकेट का इंजन है। ओके, ये रॉकेट इंजन है, प्लेन का या जेट इंजन है। तो ये जेट इंजन है, क्या जेट इंजन की तरह ही ये हमारा सेम संविधान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें प्लेन से सफर करना होगा तो इसमें जेट इंजन के ऊपर बैठ के कर लेंगे? क्या ऐसे तो है नहीं। ओके, चिमचिम चुड़ैल की तरह जो ऐसे बैठ के उड़ जाएगी। ओके, हमें एक इस इंजन को फिट करने के लिए पूरी एक बॉडी चाहिए होगी। इस बॉडी के अलावा हमें इसमें चालक चाहिए होंगे, पायलट यानी कि, और इसके जो रूट होते हैं, बहुत सारे सर्विलांस सिस्टम चाहिए होगा। तो पूरा पूरा का पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है। ओके, ये सिस्टम चाहिए होता है। जब ये पूरा सिस्टम एक साथ मिलता है इस इंजन के साथ में, तभी कोई व्यक्ति सफर कर पाता है। ओके, यात्रा कर पाता है, इसमें उड़ान भर सकता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक इंजन के समान है। अगर जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी संस्थाओं की जरूरत होती है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये सब जब मिलते हैं, तो ये मिलते हैं तो क्या बनता है, यही पॉलिटी बनता है। यानी कि पॉलिटी बहुत ही ब्रॉड है। ओके, जिस तरह इंजन है, इंजन क्या एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस इंजन में हम बहुत सारी चीजें मिला देते हैं जिससे एक यात्रा चल सके। इसी तरह हमारे देश का शासन चल सके, हमारा भारत है, इसका शासन चल सके। इसीलिए इस संविधान को लागू करने के लिए हमें बहुत सारी बॉडीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे समग्र रूप से हम पॉलिटी या फिर राज व्यवस्था कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एकदम राज व्यवस्था क्या है। जब, तो आपको सिंपली बोलना है, जब हम संविधान को लागू करते हैं और लागू करने के क्रम में जो जो भी हमें संस्थाएं और लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सब लोग मिलके पॉलिटी का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम राज व्यवस्था बोल देते हैं। तो आप लोग राज व्यवस्था समझ गया ना। चलिए हम लोग अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की तरह है। ओके, ये काफी बड़ा है। आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। बड़ा मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बुक है, इसमें बहुत सारे पेज हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे भाग हैं। ओके, तो बहुत मोटी है इसका मतलब। ओके, जब इतनी मोटी है तो इसके लिए कई भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक स्टोरी के फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह आपकी बुक होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं सबसे सरल भाषा में। ये देखिए 6 क्लास की एनसीईआरटी है। अब 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपने देखिए सिर्फ 100 पेज है। 100 पेज में भी हमें इतना डिवाइडेशन करना पड़ा जिससे आसानी से हम किसी भी टॉपिक को खोज सके, आराम से पढ़ सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा इतना बड़ा है, तो उससे क्यों ना कई भागों में बांटा गया। तो जिस तरह आपकी ये बुक है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को भी कई भागों में बांटा गया है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक में इकाई होता है, तो इसको यूनिट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट, या फिर इसको पार्ट बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पार्ट है। ओके, अब पार्ट के अंदर चैप्टर है। अध्याय को क्या बोलते हैं, चैप्टर बोलते हैं ना, या फिर लेसन बोलते हैं। तो जिस तरह से एक इकाई के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो इसी तरह
भाग के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं। ओके, अब आप एक चैप्टर लेंगे, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, तो उसमें बहुत सारी हेडिंग्स होती है ना, तो इसी तरह हर चैप्टर में बहुत सारी हेडिंग होगी, जिन हेडिंग को यहाँ पर आर्टिकल बोला गया, यानी कि कोई भी चीज पॉइंट फॉर्म में लिखी होगी। ओके, तो पॉइंट को क्या बोल दिया, आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल कोई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्टिकल है। अब इसमें भी अगर सब डिवाइडेशन करना पड़ा तो क्या होगा, इसके अंदर अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो इसे क्लॉज बोल देते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमें विभाजन करके लिखना हो तब इसे हम सब क्लॉज बोल देते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसको देखिए अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भाग है, भाग के बाद आर्टिकल, आर्टिकल से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आर्टिकल 1। ओके, लेकिन ये मान लीजिए एक हेडिंग है, अब इस हेडिंग के अंदर आपको 3 हेडिंग सब हेडिंग और बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 2, ओके, अरे 3 सब हेडिंग। लेकिन अब मैं बोलूंगी तीसरी वाली हेडिंग है, उसके अंदर आपको एक और सब हेडिंग बनानी है, तो आप इस तरह से लिखेंगे ना ए बी। तो ए क्या हो गया, ए आर्टिकल हो गया। ओके, अब इस आर्टिकल के अंदर भी हमें और सारे आर्टिकल छोटे छोटे बनाने हैं, तो इस तरह से सब हेडिंग बनानी है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, क्लॉज बोल दिया, पूर्णतक बोल दिया। लेकिन इसके अंदर भी हमें इसका डिवाइडेशन करना है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, सब क्लॉज बोल दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी इजी तरह से आप लोग देख सकते हैं। और शेड्यूल क्या है फिर, ओके, शेड्यूल यहाँ पर अलग से दिया गया है, जिस तरह आपके बुक में नोट दिया रखा होता है और किसी विशेष चीज का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ना, तो इसी तरह आप शेड्यूल भी समझ लीजिए, जो संविधान के लास्ट में आपको एक तरह से नोट टाइप का मिलेगा, जिसमें कुछ विषय हैं उनका उल्लेख किया गया है। ओके, तो उनको थोड़ा सा विस्तृत रूप दिया गया है। नोट में क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं नोट होता है तो किसी चीज को विस्तार से समझा दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। इसी तरह अनुसूची और या फिर इसको इंग्लिश में शेड्यूल बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे मूल संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं। ओके, इस चीज को देखना थोड़ा सा जरूरी है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूल संविधान और वर्तमान। अब मूल संविधान का मतलब क्या है, मूल, अभी देखिए मैं आपको एकदम फैक्ट की ओर नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको फैक्ट की ओर ले जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। तो मूल संविधान का तात्पर्य है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन इसमें कितने भाग थे, उस दिन उसमें कितने आर्टिकल थे, यानी कि जिस दिन वो लागू हुआ था। तो जिस दिन लागू हुआ उस दिन का आपको देखना है। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान का मतलब जो भी उसमें अगर डेट दी रखी है, जैसे 2019 तो 19 में बताना है, और अभी वर्तमान इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो वर्तमान कब है, 2021, तो आपको 2021 में देख करके चलना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि भाग कितने हैं। तो हमारा जो मूल संविधान था, तो वहां पर आपको देखने मिलेंगे 22 भाग। ओके, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ के हो गए हैं 25 भाग। ओके, इसी तरह आर्टिकल की अगर हम बात करें तो मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे, और ये बढ़ के हो गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 470। ओके, लगभग में 470 आर्टिकल हो गए। ये कैसे हो गए, ये संविधान संशोधन के द्वारा हो गए। हम देखेंगे हमारे भारत की जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें कितने तरह का संशोधन दिया गया है, हम जो भारतीय संविधान है इसमें कितनी तरह से संशोधन कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल भाग बढ़े हैं, ये संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा बढ़े हैं। इसी तरह अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कितनी अनुसूचियां, कितने आर्टिकल, थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रख लेना है, ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 395 से 470 हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 395 के बाद 396, 397 ऐसा आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इनमें इस तरह से हमने जोड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आप देख सकते हैं पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 में यहाँ पर दिया गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें आर्टिकल दिया रखा है, एक आर्टिकल कवर करता है आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से 51 था, लेकिन संशोधन करके हमने क्या जोड़ा, 51 का ए जोड़ा। ओके, 51 का 51 था, उसमें सिर्फ क्या जोड़ दिया, आर्टिकल 51 ए, तो ये नया आर्टिकल बन गया। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 243 पी से लेकर के 243 जेड सी तक, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल हैं जिन्हें ऐड किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए संख्या नहीं बढ़ी है, ऐसा नहीं है, 395 से 396 आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आज भी 395 ही है, लेकिन बड़े कैसे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 300 का ये हो गया, 244 का ये हो गया। ओके,
तो यहाँ पर इस तरह से आर्टिकल बढ़े हैं, ना कि इनकी इस तरह से संख्या बढ़ी है। तो आप लोग देख सकते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि सर हमें 470 में तो हमको मिला ही नहीं। आप दो कह रहे थे सर 470 में हो गया, हमको 450 में आर्टिकल नहीं दिख रहे हैं। तो 450 आर्टिकल, 440, ओके, 400 आर्टिकल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि इस तरह से देखने को मिलेंगे जिन्हें हम जब काउंट करते हैं तो एक आर्टिकल मानते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाती है। ओके, तो इससे ऐसा मत बोलिए सर हमारी बुक में तो 395 आर्टिकल है, इसके बाद ही नहीं है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। आज थोड़ा बेसिक था, वही कल से हमारा जो मेन टॉपिक है प्रस्तावना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत कुछ क्लियर करूंगा। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें कई बार डिबेट हुआ है, कई बार जजमेंट आया है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को शेयर करें।